हमने क्या गलत किया? ना किसी पर वॉर छेड़ी, ना किसी की टेरिटरी ली, ना किसी की गवर्नमेंट गिराई। हम तो सिर्फ अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर लगा दिया है 25% का भारी इंपोर्ट टैक्स। 1 अगस्त से अमेरिका ऑफिशियली भारतीय माल पे 25% टैरिफ ले रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इस टैरिफ के पीछे एक पॉलिटिकल वार्निंग भी छुपी है। ट्रंप का कहना है इंडिया को एग्जाम्पल बनाया जा रहा है, पर सवाल यह है एग्जाम्पल क्यों? Getting a heftier tab, India slapped with a 25% tariff. डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इंडिया से आने वाले सभी गुड्स पे 25% टैरिफ लगेगा। ये पिछले 10% से 2.5 गुना ज्यादा है। ये डिसीजन उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ रिफॉर्म के अंडर लिया है, जिसमें अमेरिका ने टोटल 68 कंट्रीज के ऊपर अलग अलग रेट के टैरिफ थोपे हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिली 25% फ्लैट टैरिफ। इससे जो अफेक्टेड सेक्टर्स हैं उसमें टेक्सटाइल और गारमेंट सबसे ऊपर है, जो कि तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स। इन सबके एक्सपोर्ट कॉस्ट अब 25% ज्यादा होगी। यानी या तो इंडियन माल यूएस में महंगा मिलेगा या बायर दूसरे कंट्रीज से माल लेना शुरू करेंगे। इंडिया का यूएस के साथ टोटल एक्सपोर्ट 2024 में 85 बिलियन यूएस डॉलर था, जो ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट का 18% है। अगर इवन 25% ऑर्डर भी कैंसिल होते हैं तो हम 1.5 लाख करोड़ के नुकसान में होंगे। और सूरत के डायमंड एक्सपोर्टर्स ने ऑलरेडी कहा है यूएस ऑर्डर्स अप्रैल 2025 से तब से 40% तक डिक्लाइन हो गए हैं डायमंड के एक्सपोर्ट, और ये अब और गिरने वाले हैं। टेक्सटाइल एसोसिएट जैसे कि एईपीसी कह रहा है 3.5 लाख जॉब सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में रिस्क पे हैं। क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक सिग्नेचर से हमारी इकोनॉमी हिल जाती है? ट्रम्प सोच रहे हैं कि टैरिफ इंडिया को पनिश करेगा, पर सच ये है अमेरिका भी इस डिसीजन का प्राइस चुकाएगा। इंडिया के फार्मास्यूटिकल सप्लाई यूएस की 30% की हिस्सेदारी रखता है। अगर वो महंगे होंगे तो यूएस हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडिया से लोएस्ट कॉस्ट क्वालिटी में जाते हैं। अब उनका रिप्लेसमेंट वियतनाम में बांग्लादेश से होगा, लेकिन प्राइस और डिलीवरी क्वालिटी दोनों इफेक्ट होंगे। इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एआई डेवलपर्स और बैक एंड सपोर्ट टीम, ये सब भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में आ गए हैं। वो कंट्री जिसे हमने अपने कैरियर का सपना बनाया था, आज हमें एक थ्रेट के रूप में दिख रही है। ट्रम्प के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इंडिया को पनिशमेंट इसलिए मिला क्योंकि हम रशिया से चीप ऑयल और आर्म्स ले रहे हैं। 2024 में इंडिया ने 37 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से, जो यूएस सैंक्शंस को टेक्निकली ब्रीच नहीं करता, लेकिन अमेरिका इसे अनफ्रेंडली एक्ट कह रहा है। पर क्या हमारी इकोनॉमी इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम सिर्फ मॉरल प्रेशर पर तेल महंगा लें? हम क्वाड का हिस्सा हैं, इंडो पैसिफिक में यूएस के साथ खड़े हैं, फिर भी अमेरिका हमें सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ये डिसीजन इंडिया के लिए पेनफुल है, लेकिन ये एक रियलिटी चेक भी है। इंडिया ने अब यूयू के साथ एफटीए टॉक्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स सब भारत से ज्यादा स्टेबल ट्रेड चाहते हैं। मेक इन इंडिया का पुश अब और अग्रेसिव होगा क्योंकि अमेरिका अनरिलायबल हो गया है। स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमईज और डोमेस्टिक सप्लाई चेन, ये अब नए ट्रेड मैप का हिस्सा बनने वाले हैं। इस वक्त भरोसा बनाना होगा, दूसरों पर नहीं, खुद के प्रोडक्शन पे। जब अमेरिका ने इंडिया को न्यूक्लियर डील के लिए इग्नोर किया, हमने सब्र किया। जब उन्होंने H1 वीजा टाइटन किया, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की। जब उन्होंने यूक्रेन वॉर में हमसे स्टैंड लिया, हमने अपना स्टैंड रखा। पर जब दोस्ती ही बिजनेस के नाम पे हो और हर वक्त थ्रेट मिले, तो क्या वो दोस्ती है या सिर्फ डिपेंडेंस? शायद यही वक्त है हम अपनी सोच बदलें, ना वेस्ट से चिपकने का, ना ईस्ट से डरने का, बस भारत की तरफ देखने का। जय हिंद।